हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है। और आज हम करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स के अंदर पहल स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स, जनधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहल स्कीम। पहल स्कीम डीबीटीएल स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया था 1 जून 2013 को और इसके अंदर 291 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया था। डीबीटीएल की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी। इसमें कंट्री के 60% से ज़्यादा एलपीजी कस्टमर्स को कवर किया गया था और उन्होंने पहल स्कीम के जो एम्बिशन है उसको हमारे ज्वाइन किया था और कैश सब्सिडी रिसीव करी थी सो दैट कि उनको मार्केट प्राइस पे कुकिंग गैस एलपीजी मिल सके। डीबीटीएल स्कीम एक एलपीजी कस्टमर्स की मॉडिफाइड स्कीम है और इसको नवंबर 15, 2014 को रीलॉन्च करा गया था 54 डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी की कंट्री में इसको रीलॉन्च करा गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका एम क्या था? एलपीजी की जो सब्सिडी है वो उसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना 15 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर्स को। फिर नेक्स्ट आती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का मेन मकसद क्या था? जेंडर इम्बैलेंस को एड्रेस करना और जो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको चेक करना। और उसको लॉन्च करा था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 22 जनवरी 2015 में पानीपत डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है ना वो बहुत ही कम है, लोएस्ट सेक्स रेशियो है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और झज्जर डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ही बैडली इफेक्ट हुए हैं जेंडर इम्बैलेंस से, जिसके चलते हुए वहां पे जो सेक्स रेशियो है वो है 775 गर्ल्स फॉर 1000 बॉयज, मतलब कि इंडिया की लोएस्ट सेक्स रेशियो है यहाँ पे। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था आपकी बेटी हमारी बेटी सॉरी, जिसका एम क्या था कि डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम को कॉम्बेट करना, उसको ठीक करना स्टेट में। नेक्स्ट आती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। ये अकाउंट्स बच्चों के लिए खोले गए थे अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 9.1% पर एनम और इसको ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और ये है 2014-15 का डाटा। और इस अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस है वो 1000 होना चाहिए और मैक्सिमम बैलेंस 1.5 लाख तक आप जमा करवा सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। और जो आप इसमें डिपॉजिट करवाते हो वो डिपॉजिट होने चाहिए 100 के मल्टीपल्स एक लमसम अमाउंट में। ऐसे नहीं है कि आप जाकर कोई भी अमाउंट जमा करवा रहे हो, 125 रुपए जमा करवा दिए, 450 रुपए जमा करवा दिए, ऐसे नहीं है। एक लमसम अमाउंट में आपको पैसे जमा करवाने होंगे और नंबर ऑफ डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं है। एक महीने में आप कितनी भी बार पैसे जमा करवा सकते हो या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में, बट 1.5 लाख से ज्यादा नहीं करवा सकते। अगर इसमें मिनिमम बैलेंस एक साल में 1000 से कम रह जाता है, मिनिमम बैलेंस 1000 होना चाहिए ना, अगर एक साल में मिनिमम बैलेंस 1000 से कम हो जाता है तो अकाउंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और उस अकाउंट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए आपको 50 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। अगर 2 साल के लिए डिसकंटिन्यू हो रखा है तो आपको 100 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। जब एज 18 साल की हो जाएगी अकाउंट होल्डर की, जिस बच्चे के नाम पे अकाउंट है, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो पार्शियल विड्रॉल करा सकता है। पार्शियल विड्रॉल मींस 50% बैलेंस निकलवा सकता है और जब वो 21 साल का हो जाएगा तो वो चाहे तो अपने अकाउंट को बंद भी करवा सकता है। नेक्स्ट आती है जनधन योजना। जनधन योजना का मेन एम क्या था? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च करा था, प्रधानमंत्री जनधन योजना को, टू हेल्प पुअर ओपन बैंक अकाउंट्स, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, सो दैट कि वो भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सके। इसका स्लोगन क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। कोई भी इंडिविजुअल जिसने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है अंडर जनधन योजना, उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा अप टू 1 लाख रुपीस। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा एक्सीडेंटल कवर अंडर द स्कीम जनधन योजना। LIC भी लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है अप टू 30,000 रुपीज। फिर इसमें 5000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है जिनका अकाउंट आधार से लिंक है। रुपे डेबिट कार्ड भी
इशू किए जाते हैं और मिनिमम मंथली रिम्यूनरेशन दी जाती है 5000 तक की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से। तो 5000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है कि आप बैंक से, अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक है तो आप बैंक से 5000 तक का क्रेडिट भी ले सकते हो। अगर आपका अकाउंट बैलेंस 0 है तो आप 5000 तक का उधार बैंक से ले सकते हो। और आपको महीने में, अगर आप कहीं जॉब करते हो और आपका जो अकाउंट है वो बैंक, जो आपकी सैलरी है वहां की वो बैंक में आ रही है, तो उसको आपको मिनिमम सैलरी मंथली 5000 देनी ही पड़ेगी। बैंक इन्फ्यूजन्स, कैपिटल इन्फ्यूजन्स इन बैंक्स यहाँ पे चला था कि अगर इन केस बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो किसी दूसरी बैंक से उधार उठा के पैसा भी दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ये लॉन्च हुई थी 21 मार्च 2015 को। इसके अंदर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी 1.4 मिलियन यूथ को और इसका ओवरऑल आउटले कितना था, 1120 करोड़ का। आउटले मीन्स बजट में से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 1120 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसको जो भी काम चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा उसको चेक करना भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जरूरी था। और इसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू चेक किया जाता था। और इसका जो मेन फोकस था वो था फ्रेश इंट्रेंट्स पे, जो भी नया यूथ मार्केट में आ रहा है उस पे था। स्पेशली इसका जो फोकस था वो था क्लास 10th और क्लास 12th के जो ड्रॉप आउट्स थे, जो क्लास 10th या 12th करने के बाद अपनी स्टडी छोड़ चुके थे, उनको स्किल ट्रेनिंग देनी। फिर इसके हम कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं इस स्कीम के। इसका टारगेट क्या था कि डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल प्रोवाइड करना। अब डिमांड किस हिसाब से पता चलेगी, डिमांड पता चलेगी उस टाइम पे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको जो फुलफिल कर सके वो स्किल उनको देना। अब कौन कौन सी स्कीम्स उस टाइम पे चल रही थी, वो थी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नेशनल सोलर मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। अब इन सारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, इनको फुलफिल करने के लिए उस अकॉर्डिंग जो यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड करना। अब जो इस स्कीम के अंदर ट्रेनिंग दी जाती थी उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड थी, सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड करना, पर्सनल ग्रूमिंग देना, बिहेवियरल चेंज फॉर क्लीनलीनेस, गुड वर्क एथिक्स प्रोवाइड करना। मतलब कि उनको सॉफ्ट स्किल्स देना। पर्सनल ग्रूमिंग मीन्स साफ सफाई रखनी सिखाना उसको आसपास की। बिहेवियर चेंज, उनका बिहेवियर ही चेंज कर देना रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस। वर्क एथिक्स उनको देने के, काम कैसे करना है, कैसे किसी के साथ डील करना है। ऐसे नहीं है कि काम करने गए और वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसी ही बहुत सारी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये वाला जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर जो स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको चेक करने का काम था सेक्टर स्किल काउंसिल का एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का। वो चेक करती थी, मॉनिटर करती थी स्किल ट्रेनिंग जो भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर दी जाती थी। इस स्कीम के अंदर अगर किसी ट्रेनी को किसी थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन मिलती है तो उसको मॉनिटरी रिवार्ड भी दिया जाता था 18,000 रुपए तक का। जो स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी वो किस बेसिस पे दी जाती थी, वो चेक करता था NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 2013 से 17 तक के पीरियड के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना। ये एक रूरल डेवलपमेंट का नया इनिशिएटिव था। इसको लॉन्च करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 अक्टूबर 2014 को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक आदर्श ग्राम बनाना, एक मॉडल विलेज बनाना, एक ऐसा विलेज बनाना जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, क्लीनलीनेस भी हो, साफ सफाई हो, ग्रीनरी हो, कॉर्डियलिटी हो, लोग मिलजुल कर रहे विलेज कम्युनिटी के अंदर ही। अब इस स्कीम की गाइडलाइंस क्या कहती है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक MP है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विलेज चूज करेगा अपनी मर्जी का, ठीक है, और उसको फिर मॉडल विलेज बनाएगा बाय 2016। उसके बाद फिर और 2 विलेजेस उठाएगा और 2019 तक उसको मॉडल विलेज बनाएगा। तो आदर्श ग्राम में जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 3000 से 5000 तक प्लेन एरियाज में, और हिली, ट्राइबल एंड डिफिकल्ट एरियाज में होगी 1000 से 3000 तक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे ये वाली सारी स्कीम्स, छोटी छोटी है, फटाफट से हो जाएगी, इतनी लंबी नहीं है।
तो आज की अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।